मैं आपको पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों कि धरती पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। बोलो, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, भगवान राम का जन्म हुआ था, भगवान राम का जन्म हुआ था। आप कहते हैं कि भगवान राम का जन्म हुआ था और दिल्ली में बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि राम पैदा हुए ही नहीं थे। यदि राम जन्मे नहीं थे तो महात्मा गांधी ने मरते समय हे राम क्यों बोला? महात्मा गांधी ने यदि राम नहीं जन्मे तो मरते समय हे अल्लाह क्यों नहीं बोला? हे जीसस क्राइस्ट क्यों नहीं बोला? यदि राम नहीं जन्मे तो महात्मा गांधी ने रघुपति राघव राजा राम का भजन क्यों गाया? और यदि धरती पर राम नहीं जन्मे थे तो महात्मा गांधी की समाधि पर हे राम लिखा है। दिल्ली में बैठे वालों, क्या तुम उनको मिटा दोगे? और यदि दिल्ली में बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि राम जन्मे नहीं थे तो फिर महात्मा गांधी ने मरते समय हे राम बोला नहीं होगा। और महात्मा गांधी ने मरते समय हे राम बोला नहीं होगा तो महात्मा गांधी का मृत्यु नहीं होगा। और महात्मा गांधी का मृत्यु नहीं होगा तो नथुराम गोडसे को गलत सजा हो गई क्या? राम का विरोध कौन कर रहे हैं? राम का विरोध करने वाले एक सीपीएम के पॉलिट ब्यूरो के मेंबर हैं, उनका नाम है सीताराम येचुरी। राम का विरोध कर रहे हैं सीताराम। यदि धरती पर राम नहीं थे तो आपके मां बाप ने आपका नाम सीताराम क्यों रखा? हमारे प्रधानमंत्री का नाम क्या है? बताओ, क्या नाम है? मनमोहन किसका नाम है? मनमोहन कृष्ण का नाम है। यह धरती पर विष्णु नहीं है तो मनमोहन सिंह जी, आपके मां बाप ने आपका नाम मनमोहन क्यों रखा? राम का विरोध करने वाले तीसरे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि हैं। विष्णु भगवान के 108 नाम में एक नाम है करुणानिधि, दया का सागर। यदि करुणानिधि धरती पर विष्णु नहीं है, राम नहीं है, कृष्ण नहीं है तो आपके मां बाप ने आपका नाम करुणानिधि क्यों रखा? आपके मां बाप ने आपका नाम क्रूर निधि क्यों नहीं रखा? और विकास के नाम पर राम सेतु तोड़ने की बात कर रहे हैं। यह दिल्ली में कुतुब मीनार है, मेट्रो ट्रेन बिछा रहे थे। क्या मेट्रो ट्रेन के विकास के लिए कुतुब मीनार ढहा दिया? बोलो, कुतुब मीनार ढहा दिया? ताजमहल बचाने के लिए फैक्ट्रियां बंद करवा दी? क्या फैक्ट्रियां चलाने के लिए डेवलपमेंट के ताजमहल ढहा दिया? मुंबई में एक हाजी अली है, फ्लाईओवर बनाने के लिए बीच में हाजी अली आ रहे थे। बोलो, सरकार ने हाजी अली गिराया होगा क्या? नहीं गिराया, क्योंकि उनका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? हाजी अली। उसका नाम क्या है? यदि उनका नाम राम सेतु होता तो क्या तोड़ते? राम सेतु को क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि उनका नाम राम सेतु है। उनका नाम अली सेतु होता तो क्या यह देश की सरकार तोड़ती? अरे मनमोहन सिंह जी साष्टांग दंडवत करते करते वहां चले जाते और वहां जाने वालों की सब्सिडी देते। राम सेतु इसलिए तोड़ रहे हैं कि दुनिया के 100 करोड़ हिंदुओं की यह श्रद्धा का केंद्र है। राम सेतु राम जी ने बनाया होगा तब बंदर होकर हम वहां होंगे या नहीं, हमें स्मृति नहीं है। पर राम सेतु टूट रहा है तब तो हम जिंदा है ना? बोलो, जिंदा है ना? तो क्या राम सेतु टूटने देंगे? तोड़ने वाले को छोड़ेंगे क्या? दिल्ली में होंगे तो भी क्या छोड़ेंगे? उनको सत्ता में रहने देंगे?
तो फिर क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बोलो, संघर्ष के लिए तैयार हो? संघर्ष के लिए तैयार हो? अब याचना नहीं होगी, अब रण होगा। अब याचना नहीं होगी, अब याचना नहीं होगी। 450 वर्षों तक राम मंदिर की लड़ाई अयोध्या लड़ रहा था। अयोध्या की सीमा में राम मंदिर की लड़ाई चल रही थी। रामशिला पूजन ने राम मंदिर की लड़ाई भारत के लाखों गांवों में फैला दी। राम सेतु रक्षा की लड़ाई वेदांतम जी लड़ रहे थे, कल्याण रामन जी लड़ रहे थे, तमिलनाडु की जनता लड़ रही थी। राम सेतु शिला यात्रा के बाद यह लड़ाई भारत के 6 लाख गांवों में लड़ी जाएगी। संघर्ष रामेश्वर तक सीमित नहीं होगा, संघर्ष दिल्ली तक सीमित नहीं होगा। मुझे बताओ, संघर्ष कहां होगा? संघर्ष कहां होगा? संघर्ष भारत के हर गांव में होगा। राम जन्म का समय चैत्र महीना में आता है। चैत्र नवरात्र के समय हम लोगों को संकल्प करना होगा कि प्रतिदिन हम श्री राम जय 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 राम का विजय मंत्र का जप करेंगे। बोलो सभी बंधु, राम सेतु की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए श्री राम जय जय राम का विजय मंत्र का जप करेंगे। बोलो, जप करेंगे। अपने परिवार के लोगों से करवाएंगे, अपने मित्रों से करवाएंगे, गांव के लोगों को करवाएंगे, रामद्रोहियों को पराजित करेंगे। चैत्र नवरात्र के 9 दिन के दौरान भारत के लाखों गांवों में जहां रामशिला यात्राएं गई हैं, वह सभी गांवों में राम महोत्सव मनाया जाए। भारत के हर गांव में अगले चैत्र नवरात्र को अयोध्या बना दिया जाए, हर गांव को राममय बना दिया जाए। बोलो, यहां आए बंधु सब अपने अपने गांव में राम महोत्सव मनाने का संकल्प करते हैं, संकल्प करते हैं। हम सभी बंधुओं को फैसला करना होगा कि हमारी सभा संख्या एकत्र करने की सिर्फ सभा नहीं है। यहां लाखों लोग दिल्ली के इतिहास में पहली बार इतने एकत्रित हुए हैं। मैदान तो भरा है, पर यहां से कई किलोमीटर तक जनता खड़ी हुई है। यह सिर्फ सभा नहीं है, यह सिर्फ संकल्प सभा भी नहीं है, यह राम सेतु के लिए हमारी संघर्ष की सभा है। 16 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार को फैसला करना होगा। 16 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार को शपथ पत्र देना होगा और शपथ पत्र देकर केंद्र सरकार को बताना होगा कि वह राम के साथ है या हराम के साथ है। और यदि केंद्र सरकार ने हराम के साथ जाने का फैसला किया तो बताओ हमारा फैसला क्या होगा? हमारा फैसला क्या होगा? तो फिर 16 जनवरी को ईंट से ईंट बजा देंगे क्या? 16 जनवरी को ईंट से ईंट बजा देंगे क्या? तो केंद्र सरकार तय कर ले। यही विराट राम मंदिर आंदोलन के समय उठा था। इनके बाद रामद्रोहियों की सरकार उत्तर प्रदेश में वापस नहीं आई है। हम राम सेतु का राजनीतिकरण न चाहते हैं, न होने देंगे, पर भारत की राष्ट्रता यह समझ ले कि देश के 90 करोड़ हिंदुओं का अपमान करके दिल्ली
शासन नहीं कर सकता है। यदि केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को हराम के साथ रहने का निर्णय किया तो क्या केंद्र सरकार को शासन करने देंगे क्या? करने देंगे क्या? पूरे देश में बताओ संघर्ष होगा या नहीं? तो यही हमारे पूजनीय संतों का एक ही आदेश है, एक ही संकल्प है कि 16 जनवरी के पहले केंद्र सरकार ने हराम के साथ रहने का फैसला किया तो भारत के लाखों गांवों में ईंट से ईंट बजा दी जाए। संघर्ष भारत के गांवों तक फैला दिया जाए। देश का हिंदू समाज लड़ सकता है। हम वही लोग हैं जिन्होंने 4 घंटे में बाबर का ढांचा ढहा दिया था। वो लोकतांत्रिक पद्धति से शत्रुओं को पराजित भी कर सकते हैं। शंकर का